इधर श्रीनगर के अंदर भी धरनों प्रदर्शनों का सिलसिला रहा और हुकूमत की तरफ से सख्ती भी देखने को मिली। श्रीनगर के वसू के अंदर की, कश्मीर सूबे के वसू की आप बात करें या श्रीनगर के दीगर इलाकों की बात करें, कश्मीरी पंडित लगातार सरापा एहतजाज है और तस्वीरें भी आ रही है जहां पर माइग्रेशन हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको जरा जम्मू की तस्वीरें दिखाते हैं, पूरे फ्रेम पर जरा दिखाइएगा कि आज जम्मू में जो एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, मुजाहिरीन क्या कुछ कह रहे थे और क्या कुछ बात उन्होंने सामने रखी है। सर, डिमांड हमारी एक ही है कि हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जम्मू बस। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी कि जम्मू में आप हमें जो होम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सर, अभी डर का माहौल है तो हम लोग मतलब कि खुद डरे हुए हैं। हम कैसे मतलब कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं उस तरह से जो हमारा 100% मतलब हम उनको नहीं दे पाते हैं। बिकॉज अब यही टेंशन रहती है कब हमारा नंबर आ जाएगा। सर, डिमांड कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के एलजी सरकार से यही अपील कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी इन्होंने प्रमोशनें पिछले 8 साल से बंद की हैं SC वालों की। बाकी स्टेट्स में हो गई है बिहार, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें वहाँ से यहाँ बस वापस भेज। हम यहाँ ड्यूटी देना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम 15 साल से अगर वहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब हमें भी मन करता है कि हम भी अपने यहाँ घर में आकर रहें, फैमिली में रहें। सर, हमारे बच्चे भी वहाँ हमारे साथ हैं, हम किस तरह से ड्यूटी दे सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, कल को उनको कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे? जैसे ये हमारी एक बहन मारी गई है, इससे पहले पंडित को राहुल भट्ट था, वो मारा गया। अमरीन भट्टी वहाँ की लड़की थी, कल शाम को फिर किलिंग होती है वहाँ पर, सिविलियन को मार दिया जाता है। कौन सेव है वहाँ है? कोई सेव? कोई सेव नहीं। ट्रांसफर चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जब वहाँ से श्रीनगर से यहाँ पे ट्रांसफर चाहिए। बच्चों की सेफ्टी, हमारी वजह से हमारे घर वाले भी घर में टेंशन में बैठे रहे हैं, पता नहीं कौन सी न्यूज़ कब आ जानी है। बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे, डर का इतना माहौल है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे। अगर डर का माहौल नहीं होता तो रातों रात वहाँ से यहाँ पे क्यों आके हम प्रोटेस्ट करते? हमें यहाँ पे आने मतलब कि हमें प्लीज हमें यहाँ पे लाया जाए, हमें हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट जो है हमें यहाँ पे जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। हम इतने डरे हुए हैं, हमारे लिए अब वहाँ पे नौकरी करना मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। प्लीज हमारे बच्चों का सोचे, प्लीज हमारे बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे। वो स्कूल नहीं जा पा रही है, वो कैसे, क्या होगा उनका, क्या बनेगा उनका फ्यूचर? हम स्कूल कैसे, कौन सा जिगरा लेके हम बच्चों को स्कूल भेजे? क्या पता क्या हो जाएगा उधर। हमें खुद को क्या पता है, अपने बच्चों को नौकरी चाहिए थी, क्या क्या करें हम उनके बारे में? उनका क्या सोचे हम उनके बारे में? प्लीज उनके बारे में, हमारे बारे में कुछ सोचे। हमें प्लीज जम्मू में। रजनी बाला ने सबको मुतहद कर दिया। इससे पहले भी इस तरीके की वारदातें हुई थी, लेकिन जो पिछले कई हफ्तों से हो रहा है, इसने सबको एक साथ खड़े कर दिया कि आखिर कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। एक तरफ से ये जम्मू की तस्वीरें थी, अब जरा श्रीनगर की तस्वीरें जल्दी से प्ले कीजिएगा पहले। और श्रीनगर की तस्वीरें आज मुख्तलिफ कैंपों से सामने आ रही है और श्रीनगर के अंदर जो पलायन की तस्वीरें आ रही थी वो बहुत ही, ये तस्वीरें देख लीजिएगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित कोशिश कर रहे थे कि हम निकले, कुछ लोगों को रोका गया, कुछ लोग निकलने में कामयाब हुए और एक जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास खबर है तकरीबन 100 के करीब लोग जो थे, जो कैंपों से बाहर रह रहे थे, वो आज अलसबा निकलने में कामयाब हुए हैं और वो जम्मू की ओर चले भी गए हैं। और कुछ लोग जो कैंपों के अंदर थे वो निकलने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना पूरा मामला और तामझाम जो था वो टाइट कर दिया था। यानी लगातार मांग है कि हमें जी वापस भेजा जाए। इस बीच रविंदर रैना ने भी आज अपनी बात सामने रखी है। रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर है और उनकी बात को इसलिए भी बड़ी अहमियत से माना जा रहा है क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने आज कहा, जरा फटाफट से इसको सुन लीजिए, उसके बाद सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथी ज्वाइन करेंगे जी सनम एजाज। मजीद सूरत-ए-हाल उनसे जानेंगे और हमारे 2 रिपोर्टर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले जरा रविंदर रैना को सुनते हैं। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दी। आज आतंकवादी संगठनों की कमर
भारतीय ऑपरेशन सुर्ख हवाएं एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही है। चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। यहां कश्मीर घाटी में श्री राहुल पंडिता जी की चाड़ूरा में हत्या की गई, वहीं एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट जो कि नए जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी, कश्मीर की एक उभरती हुई कलाकार थी, उनको निशाना बनाया गया। अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे रियाज अहमद ठोकर साहब एवं सैफुल्ला कादरी साहब की निर्मम हत्या की गई। और फिर कुलगाम के गोपालपुरा में जम्मू के सांबा की रहने वाली एक टीचर श्रीमती रजनी बालाजी जो पिछले 15 वर्षों से कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी, वहां के बच्चों को वो पढ़ा रही थी, अपने परिवार सहित वहां रह रही थी, जिस प्रकार उनकी हत्या की गई। और आज फिर से कुलगाम के अंदर राजस्थान के रहने वाले श्रीमान विजय कुमार साहब जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनको निशाना बना। चलिए जी, आप सुन रहे थे जी रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं, बता रहे थे कि किलिंग एक नहीं अनेक हुई हैं, लेकिन मामला पाकिस्तान का है और निपटा जाएगा। अब ये देखना होगा कि हालात कब बदलेंगे और वाक़ात कब इस तरीके के कम होंगे जो लगातार हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं। फिलहाल